क्षमा मांग ले, इनको निंदा की है, इनको कटुवचन बोला है, किंतु अब भी प्रतिष्ठा का थोड़ा काफी तो हट गया, क्योंकि स्वयं पंखा कर रहे, पर चरण पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हृदय से बार बार चरणों की तरफ देखते मन आता कि दौड़ के लौट जाऊं, पर फिर शिष्य है ना, बहुत ही प्रतिष्ठा बहुत ही खतरनाक होती है। तो बड़ी कृपा है बड़े महापुरुष की कि इतना बड़ा किला प्रतिष्ठा का टूट गया नहीं, बहुत बड़ा आवरण है। लोक लज्जावश समाज के बस चरण तो नहीं पकड़ पाए, पर हृदय टूट गया। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर बाह्य शुद्ध हुई और हाथ जोड़ा और एकदम खड़े हो गए और वहां से चल पड़े। प्रकाशानंद जी थोड़ी देर बाहर तक छोड़ने गए और चरण चिन्हों को देखते रहे, और जब सब सन्यासी इधर उधर हुई तो चरण रज लेके कि अब इससे तो वंचित ना हो, चरण रज जेव ही लगाई, बांध टूट गया। अंदर गए और कमरा बंद कर लिया मठ का और रोने लगे कि हे श्री कृष्ण, हम पर कब कृपा होगी, ये कब हमारा ज्ञानाभिमान प्रतिष्ठा, कब हमारी ये नष्ट होगी। प्रभु मुझे निकालो इस प्रतिष्ठा और ज्ञानाभिमान से। गौरांग महादेव दो हैं, गौरांग महाप्रभु और महादेव स्वरूप प्रकाश, मानो हरिहर का आज स्वरूप प्रकाशित हो गया। जैसे भगवान शिव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दैन्य भाव से मानो महाप्रभु श्री कृष्ण रूप में गए, तो महादेव स्वरूप में अब इस समय प्रकाशानंद जी श्री कृष्ण विरह में तड़पने लगे अंदर। गौरांग और महादेव दोनों स्वरूप है। जो ब्रह्म स्वरूप है वो साक्षात शिव है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई स्थिति के महापुरुषों प्रकाशानंद जी, नहीं तो कब का परास्त कर देते सार्वभौम भट्टाचार्य जी। ऐसे विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी कि एक आचार्य प्रणाली का ग्रंथ कहीं दूर देश में था, जो वो कभी किसी को देते ही नहीं थे। तो कहा हमको कुछ दिन के लिए दे दो, हम प्रतिलिपि बना दें हाथ से। उस समय मशीनें तो थी नहीं, तो उनका नहीं दे सकते। बोले एक बार सुना दो। हाँ बोले सुना सकते हैं। जैसे जैसे सुनाते गए वैसे वैसे अंदर दिमाग में पूरा ग्रंथ याद करके आए, महाप्रभु को सुना दिया था। इतने प्रवीण बुद्धि के, तो भला वो क्यों न प्रकाशानंद जी को परास्त कर देते। नहीं, वो अद्भुत शैव निष्ठा को, ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त थे। पर प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का एक अद्भुत प्रभाव होता है जो किसी को भी परास्त कर सकता है। जब भगवान को अधीन, अजित को जीत लिया तो और कौन बात। अजित को कोई जीता तो प्रेम नहीं। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। उस दिन से प्रकाशानंद जी का मन आम ब्रह्मास्म में से खसक गया और बार बार अंदर हे श्री कृष्ण कृपा करो, हे श्री कृष्ण कृपा करो, ऐसे होने लगा। बीच बीच में रोने लगे। कभी जीवन में आंसू नहीं आते सन्यास में, ध्यान रखना। अब रोना शुरू हुआ। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वेदांत की सारी बातें, ग्रंथ सब मानो काटने को दौड़ रहे हों। शिष्यों की तरफ देखते तो ऐसा लगता मानो हमें बंधन में डाल दिया गया। कब भागूं यहां से, उनका मन ऐसे। कब मैं महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में जाके गिर जाऊं, एक बच्चे की तरफ कह दूं कि मुझे संभाल लो। अब वो अनुपम रूप माधुरी श्री कृष्ण की उदय होने लगी उनके हृदय में, क्योंकि पवित्र हृदय कोई साधारण महात्मा है। अब तो जैसे जैसे रूप प्रकट होने लगा, भारी विकलता होने लगी। अब लगा कि ऐसे महापुरुष का, जिनका दर्शन संभाषण श्री कृष्ण रूप माधुरी में मुझे आसक्त कर दिया, उनकी मैंने निंदा की, उनकी अवहेलना की। एक बार उनके चरणों में पड़ के रोऊं, क्षमा याचना करूं, पर कैसे कैसे करूं, कैसे उनके चरणों में पड़ूं। रो पड़े और निकल पड़ा, हे चैतन्य देव मुझे अपने चरणों में स्वीकार करो। ये कृपा है। प्रभु कहते हैं कि कोई भी वैष्णव अपराध करने वाला हो, चाहे वो महादेव जी के समान वैभव क्यों न रखता हो,
मैं कहता हूं कि वो तत्काल मेरी दृष्टि से त्याज्य होगा और उसका समस्त भजन फल क्षीण हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास ने कहा, प्रभु अपराध का विमोचन का उपाय भी तो होना चाहिए। अगर अपराध बन जाए, प्रभु ने कहा जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी चरण धूलि माथे पे रख के उससे प्रार्थना की जाए और वो वैष्णव क्षमा कर दे, तभी क्षमा होता है, अन्यथा वैष्णव अपराध क्षमा ही नहीं होता। ये बात बड़ी भयावह है और इसे ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में 42 लीला में कहा है कि भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। ये अपराध ऐसो है कि वज्र की लीक है, इसके मिटाने का कोई उपाय नहीं। वही वैष्णव क्षमा कर दे तो क्षमा कर दे। समर्थ होते हुए भी हरिराम व्यास जी असमर्थ हो गए, केवल जरा सा वैष्णव अपराध। समर्थ होते हुए भी रूप गोस्वामी जी की लीलांतर ध्यान हो गई। एक वैष्णव को व्यर्थ में कल्पना से उसे दुख हो गया, वहां कोई दुख की देने की संभावना नहीं। वो लीला में हंस रहे हैं और वो लंगड़े थे तो उन्होंने समझा मुझे देख के हंस रहे हैं, बस इसी बात से लीला का अंतर ध्यान हो जाना। तो आप महाप्रभु चैतन्य देव की जो महिमा, जो उनके भक्तों के, उनके पार्षदों के आप चरित्र सुने, उसका चिंतन करें। और आखिरी बात महाप्रभु की कि चाहे जितना कोई नाम जापक हो, यदि वैष्णव अपराध करेगा तो चाहे महादेव जी के समान ज्ञान और वैभव हो, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीपाद ने भी यहां वर्णन किया बार बार कि धाम में रहते हुए धामी जनों का कोई अपराध न बने, कोई नाम जापक का अपराध न बने। तो जैसे भी हो, जितना भी नाम जप करते हो, प्रभु हमारे बड़े कृपालु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आप सुखपूर्वक भगवत धाम की यात्रा करेंगे। इसलिए नाम जपते हुए, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जो संतों के उपदेश हैं वो केवल तुम्हारे मंगल के लिए है। जो संतों का प्यार दुलार है केवल हरि की कृपा से मिलता है। तुम्हारे में कोई सद्गुण नहीं कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, ये हरि की कृपा है। ऐसा सोचकर रो कि हमें संत प्यार करते, हमें गुरुजन प्यार करते। कौन यहां सब स्वार्थ से आसक्त कोई प्यार किसी को करता है? वासना का खेल कोई प्यार है? संत गुरुजन शास्त्र सम्मत जो तुम्हारे को उपदेश करते, इसे प्यार समझो। तुम्हें जो डांट लगती, जो तुम्हारा तिरस्कार होता है, इसे प्यार समझो। अगर ये प्यार सह गए तो प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। नाम जपते हुए सावधानी पूर्वक नाम को बढ़ाइए, नाम को बचाइए और नाम को पचाइए। नाम जापक से कोई अहंकार भरे वचन, कोई अहंकार भरी चेष्टा, कोई दोष दर्शन, कोई निंदा, ये ना होने पावे। बहुत सावधान रहोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।